हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी और अलग तरह की दो मिठाई की रेसिपी, जो देखने में तो सुंदर है ही, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी आपको एकदम लाजवाब लगेगा। और आज मैं इन दोनों ही मिठाई को बिना गैस जलाए, बिना कोई मेहनत और झंझट के बस घर में रखी कुछ ही इंग्रेडिएंट से बनाना बताऊँगी। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और आने वाले त्योहारों पर एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे ये मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी। और इनको बनाने के लिए ये एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम ये चीनी डालेंगे। तो ये चीनी मैं आधा कप से 2 टेबलस्पून कम ले रही हूँ। तो इतनी चीनी मिठाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर अगर मीठा थोड़ा ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो 1 से 2 चम्मच चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए 2 इलायची डालेंगे। अब अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची की जगह इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। तो अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम 1/4 कप घी लेंगे। घी की कंसिस्टेंसी आप ध्यान से देख लें। घी आपको इसी तरह का लेना है, ना ज़्यादा पिघला हुआ और ना ही ज़्यादा जमा हुआ। अब एक बार घी को पहले स्पून से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इस पर एक स्ट्रेनर रखेंगे और जो हमने चीनी को पीस कर पाउडर तैयार किया था उसे हम एक बार छान लेंगे। अब इस मिठाई को बनाने के लिए हम गैस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो अगर चीनी पीसने के बाद इसमें कोई क्रिस्टल रह जाएंगे तो मिठाई खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो एक बार चीनी को इस तरह से ज़रूर छान लें, जिससे कि हमें चीनी का बिल्कुल फाइन सा पाउडर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस चीनी के पाउडर और घी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे किसी भी खाने वाले चम्मच या फोक से मिक्स कर सकते हैं, इस तरह से। अब जब ये घी और चीनी एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा तब हम इसे 2 मिनट और अच्छे से फेंटेंगे। अब शुरुआत में मिक्सचर बहुत ही थिक लगेगा, पर आप जैसे जैसे इस मिक्सचर को इस तरह से चम्मच से मिक्स करते जाएंगे, आप देखेंगे कि मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी और फ्लफी हो गया है और चलाने में भी ये बिल्कुल हल्का फील होने लगेगा। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम की तरह हो जाएगी। तो दोस्तों, इस मिठाई को बनाने के लिए ये प्रोसेस ज़रूर करें, इससे हमारी मिठाई का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। अब जब मिक्सचर इस तरह से बिल्कुल हल्का और फ्लफी हो जाएगा तब हम इसमें 2 टेबलस्पून काजू और बादाम का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो काजू और बादाम को बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़े से केसर के धागे को 1 टेबलस्पून गर्म दूध में भिगो कर लिया है, ये भी हम इसमें डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे। अब फिर से वही मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हमने चीनी को पीसा था और इसमें हम ये रोस्टेड चना डालेंगे। ये चना मैं बिना छिलके वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो छिलके के साथ वाले चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिठाई बनाने के लिए। टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। अब इसे पीस कर इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे बहुत ही अच्छे से पीस कर फाइन पाउडर बना लिया है। अब फिर से वही बाउल लेंगे और इस पर फिर से स्ट्रेनर रखकर हम इस चने के पाउडर को भी अच्छे से छान लेंगे। अब यहाँ अगर आपके पास रोस्टेड चना होगा तो आप इसे पीस कर इस तरह से ले लें, नहीं तो आप इसकी जगह पर चने का सत्तू भी आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उससे भी सेम तरीके से मिठाई बना सकते हैं। अब इसे छानने के बाद इसमें चने के जो भी छोटे बड़े दाने बच जाएंगे उसे भी हम फिर से पीसकर इसी में डाल लेंगे। चने के पाउडर को भी स्पून की ही मदद से पहले मिक्स करेंगे। सच में दोस्तों, ये मिठाई बनाना आसान तो है ही, पर इतनी टेस्टी लगती है कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल बेसन बर्फ़ी की तरह लगेगी। अब इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खोए वाले टेस्ट के लिए आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो जो मिल्क पाउडर छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, आप मिठाई बनाने के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे भी पहले स्पून की मदद से इस तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे स्पून से मिक्स करने के बाद हम हाथ को अच्छे से साफ़ करके हाथों की मदद से मिक्स करते हुए इसका डो जैसा बना लेंगे। दोस्तों, अगर इस स्टेज पर आपको मिक्सचर सूखा लगे या इकट्ठा ना हो तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून घी को मेल्ट करके डाल सकते हैं और इस मिठाई को 10 से 15 दिन के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं।
पर अगर आप इस मिठाई को बनाकर 1 से 2 दिन में ही खाकर फिनिश करना चाहते हैं तो इसमें आप 1 से 2 टेबलस्पून दूध डाल करके भी इसका डो जैसा बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो बना लिया है। हमें इसे गूँथना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे इकट्ठा करते हुए हल्का सा बांध लेना है और ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ एक कंटेनर लिया है और इसे हम पहले तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद इस पर बटर पेपर डालेंगे और बटर पेपर को भी घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे। इससे हमारी मिठाई बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अब पहले इस पर थोड़ा सा पिस्ता के फ्लेक्स डालेंगे। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो पिस्ता की जगह बादाम और काजू के फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। अब इस पर मिठाई के मिक्सचर को इस तरह से हाथों की मदद से स्प्रेड करेंगे। ये बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाता है। अब स्प्रेड करने के बाद इसे किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से ऊपर से चिकना कर लेंगे और ये देखिए यहाँ मैंने इसे बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर लिया है। तो अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रीज़ में रखेंगे और ये देखिए यहाँ मैंने इसे 15 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसे इस तरह से कंटेनर से निकाल लेंगे और ये देखिए ये कितनी आसानी से डिमोल्ड हो गया। तो बस इसके जैसे मन चाहे वैसे पीसेस कट कर लेंगे। तो पहले मैं इसके इस तरह से स्क्वायर पीसेस काट रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से कट हो रहा है। सच में दोस्तों ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग बनी है। और इस तरह से स्क्वायर शेप में काटने के बाद मैं इसे इस तरह से बीच से भी कट कर रही हूँ ताकि ये देखने में और भी खूबसूरत लगे। और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा बर्फ़ी की तरह बिल्कुल आया है। तो बस इसी तरह से हम सारे पीसेस को काट लेंगे और ये देखिए यहाँ बहुत ही टेस्टी सुपर सॉफ्ट बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बेसन की बर्फ़ी तैयार है। इसका नाम ही नहीं बल्कि इसका टेस्ट भी बिल्कुल बेसन की बर्फ़ी की तरह ही है। तो इसे मैंने कुछ केसर के धागे से गार्निश किया है। गार्निशिंग आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो अब आप भी जाइए और इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को ये बेहद पसंद आएगा। आप बनाएंगे ये 2 लेयर वाली बहुत ही अलग और लाजवाब बर्फ़ी। इस मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। अगर टेबल स्पून में बोले तो ये 4 से 5 टेबल स्पून चीनी है। अब इसमें फ्लेवर के लिए 2 इलायची डालेंगे और इसे बहुत ही बढ़िया पीस लेंगे। और यहाँ मैंने चीनी को पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें ये दूध की मलाई डालेंगे। ये वही मलाई है जो दूध के ऊपर जम जाती है। ये इस खाने वाले चम्मच से 4 से 5 चम्मच मलाई है। कप में लगभग ये 1/4 कप है। अब बाउल पर एक स्ट्रेनर रखेंगे और ये जो हमने चीनी पीस कर रखा है इसे छान लेंगे ताकि चीनी पीसने के बाद अगर इसमें कोई क्रिस्टल रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। अब ये जो छानने के बाद इलायची के छिलके और चीनी के क्रिस्टल बच गए हैं इन्हें हम हटा देंगे और अब चीनी और मलाई को स्पून की मदद से बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ आप चीनी की जगह वो धागे वाली जो मिश्री होती है आप वो भी ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीनी और मलाई को मिक्स करते जाएंगे ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बन जाएगा। अब अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसकी जगह पर दूध भी ले सकते हैं या फिर आधा मलाई और आधा दूध भी मिक्स करके ले सकते हैं। तो बस चीनी और मलाई को मिक्स करने के बाद जब मिक्सचर इस तरह का हो जाएगा तब हम इसे साइड में रखेंगे और फिर से वही मिक्सी का जार लेंगे और इसमें 1 कप रोस्टेड मूंगफली डालेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली नहीं है तो आप कच्ची वाली मूंगफली 6 से 7 मिनट ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका उतार कर और फिर उससे मिठाई बना सकते हैं। अब इसे हम पल्स पर पीस लेंगे और यहाँ मैंने इसे पीस लिया है और ये इस तरह का पीस कर तैयार हुआ है। अब फिर से वही बाउल लेंगे और इसमें पिसा हुआ मूंगफली डालेंगे और इसे स्पून की मदद से ही मिक्स करेंगे। अब एक सबसे ज़रूरी बात, मूंगफली को पीसते समय मिक्सी को पल्स पर चलाएंगे, मतलब कि 10 सेकंड के लिए चलाएंगे और फिर रुकेंगे, फिर से 10 सेकंड के लिए मिक्सी चलाएंगे और फिर रुकेंगे। इस तरह से करते हुए 3 से 4 बार करके हम मूंगफली को पीसेंगे। नहीं तो अगर मिक्सी को लगातार चलाकर मूंगफली को पीसेंगे तो इससे ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और ये बिल्कुल गीला गीला हो जाएगा और इसका पेस्ट बन जाएगा। अब इसमें मावे वाला टेस्ट के लिए आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे फिर से स्पून की ही मदद से मिक्स करेंगे। और जब आप इसे इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये मिक्सचर अपने आप ही इकट्ठा होने लगेगा और डो जैसा बनने लगेगा। पर अगर इस स्टेज पर आपका मिक्सचर गीला लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और ऐड कर लें या फिर मिक्सचर अगर सूखा लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क डालकर कंसिस्टेंसी सेट कर लें। और जब ये इस तरह का इकट्ठा हो जाएगा तब हम इसे सेट करेंगे।
तो इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ एक कंटेनर लिया है। इसे पहले घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इस पर बटर पेपर डालकर इसे भी हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अब आप चाहें तो बिना बटर पेपर के सिर्फ कंटेनर को ग्रीस करके भी मिठाई सेट कर सकते हैं। अब इस पर ये मिठाई का मिक्सचर रखेंगे और इसे हाथों से पहले फ्लैट कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाता है और इसे सेट करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद किसी भी स्पैचुला या चम्मच की मदद से ऊपर से चिकना कर लेंगे और ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब क्योंकि हम इस मिठाई को 2 लेयर्स में बना रहे हैं, तो जब तक हम दूसरी लेयर तैयार करेंगे ये थोड़ा सेट हो जाएगा। तो अब इसकी दूसरी लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैकेट बर्बन बिस्किट लिया है। ये वज़न में लगभग 130 ग्राम बिस्किट है। अब क्या करेंगे कि फिर से वही जार लेंगे और इसमें सारे बिस्किट को तोड़ कर डालेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये मिठाई इतनी टेस्टी बनती है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे बिस्किट से बनाया है। अब इसे पीसकर इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे और यहाँ मैंने इसे बहुत ही अच्छे से पीसकर तैयार कर लिया है। तो अब फिर से वही मिक्सिंग बाउल लेंगे और बिस्किट के पाउडर को भी अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी बिस्किट के टुकड़े रह भी गए होंगे तो वो निकल जाएंगे और हमें बिल्कुल बिस्किट का फ़ाइन सा पाउडर मिल जाएगा। और यहाँ मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए 1/4 कप नारियल का बुरादा डालेंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून बादाम के फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून काजू के फ्लेक्स और ½ टेबलस्पून पिस्ता के फ्लेक्स डालेंगे और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ आपको ड्राई फ्रूट्स में जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं या फिर आपको जो ना पसंद हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून वही मलाई वाला दूध डालकर इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते हुए इकट्ठा करेंगे और सॉफ्ट डो जैसा बना लेंगे। हमें इसे गूंथना बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ मैंने डो जैसा बना लिया है। अब हम फिर वही कंटेनर लेंगे और ये जो मूंगफली के फ्लेवर वाली पहली लेयर है वो थोड़ी सेट हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर ये दूसरी चॉकलेटी वाली लेयर पहले हाथों की मदद से दबाते हुए स्प्रेड करेंगे। अब क्योंकि हमने इसे बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाया था इसलिए ये बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाएगा और स्प्रेड करने के बाद हम स्पैचुला या स्पून की मदद से इसे चिकना कर लेंगे। सच में दोस्तों ये 2 फ्लेवर वाली मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बनकर तैयार हुई थी। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़ में सेट होने के लिए रखेंगे और 15 मिनट के बाद ये देखिए हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे कंटेनर से निकाल लेंगे। बटर पेपर के कारण ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब इसे बिल्कुल हलवाई जैसा लुक देने के लिए मैं इस पर सिल्वर वर्क लगा रही हूँ। ये लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब सिल्वर वर्क लगाने के बाद इसके पीसेस कर लेंगे और आपको मेरे काटने से ही पता चल रहा होगा कि मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आज मैं इसके थोड़े लंबे पीसेस काट रही हूँ। आप अपनी पसंद के जैसे चाहें वैसे पीसेस काट सकते हैं और ये मिठाई इतनी सॉफ्ट बनी है कि ये बहुत ही आसानी से कट हो रहा है। अब मैं आपको इसका एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर और लेयर बहुत ही अच्छा आया है। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर बनी है और इसका टेक्सचर भी दानेदार तैयार हुआ है। अब मैंने यहाँ थोड़े से नारियल के बुरादे में ऑरेंज फूड कलर डालकर इसे कलर कर लिया है। तो इसे हम मिठाई पर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ताकि ये दिखने में और भी खूबसूरत लगे। उसके बाद इसे पिस्ता के फ्लेक्स से गार्निश करेंगे। गार्निशिंग और मिठाई की डेकोरेशन आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार किसी भी तरह से कर सकते हैं। और ये देखिए तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी और दानेदार 2 लेयर और 2 फ्लेवर की मिठाई। दोस्तों ये मिठाई जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छी लग रही थी। तो आप इसे किसी भी ओकेज़न या त्यौहार या फिर अचानक घर पर मेहमान आ जाएं तो आप बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आपने तो देखा ही इसे बनाने में ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और तो और बिगड़ने का भी कोई चांस नहीं है। तो इस आसान सी मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।